Now for the exercise 2.5, we have to find nth derivative in this exercise. मैंने आप लोगों को लेबनाइज थ्योरम का प्रूफ पहले करवा दिया था, ठीक है, और मैंने आपको nth डेरिवेटिव का फार्मूला निकालने के लिए भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई थी, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक जो है वो सिंपल फार्मूला, उनमें nth डेरिवेटिव या डी एन वाई बाई डी एक्स एन निकालना है आपको, ठीक है। तो उसमें मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है एक्स की पावर 4 ओवर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। तो जब इस तरह के आपके क्वेश्चंस फ्रैक्शनल क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसमें बेहतर होता है कि हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दें, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए पहले आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे कि इम्प्रॉपर है, क्योंकि इसमें ऊपर वाली पावर बड़ी है, नीचे 2x है, ऊपर 4 हैं, ठीक है। तो हमें इसको प्रॉपर करने के लिए पहले नीचे वाले को ओपन कर लें। तो नीचे आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। तो बाय यूजिंग डिवीजन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और अंदर हमने x की पावर 4 रख दिया, एक्स स्क्वायर पे चला गया, ये आ जाता है x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 जमा 2x का स्क्वायर, ठीक है। ये साइन चेंज हो गए सारे, x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल हो जाता है, 3x की पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट ये दोबारा प्लस 3 पे जाता है, प्लस 3 पे आ जाएगा 3x की पावर 2 माइनस 9x, सॉरी 3x पे जाता है, 3x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 9 में से 2 गए, 7x स्क्वायर माइनस 6x, और यहाँ से फिर दोबारा ये 7 पे जाता है प्लस 7, तो ये आपके पास आ जाता है 7x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 14, ये कैंसिल हो गया, 15x माइनस 14, ठीक है। तो आपने इसको कैसे लिखना होता है, फ्रैक्शंस को आप इस स्टाइल में लिखते हैं कि ये पहले लिखते हैं सबसे ऊपर, आप उसके बाद आप ये रिमाइंडर लिखते हैं और फिर बटे में वैल्यू लिखते हैं। तो ये आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 प्लस 15x माइनस 14 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। ये आपके पास बन गया। इसमें से आपके पास ये दो पार्ट्स हैं, ठीक है। पहले आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, हम लेट कर लेते हैं 15x माइनस 14 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को, हम इसको लिख सकते हैं 15x माइनस 14 ओवर x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन अगर करें तो ये इक्वल आ जाती है a ओवर x माइनस 1 जमा b ओवर x माइनस 2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन क्योंकि आप लोगों ने पढ़ी हुई है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से इसको कर रही हूँ। x माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। जब हम पुट करेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल आ जाता है 1 के, तो 15 इंटू 1 माइनस 14 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1, b वाली टर्म 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास 15 में से 14 के बाकी 1 आया, इज इक्वल टू सॉरी 1 माइनस 2 नेगेटिव 1 a, या a इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाता है। इसी तरह से आप पुट कर दें x माइनस 2 इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3, तो आपके पास 15 इंटू 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, a वाली टर्म 0 हो जाएगी और b में आपके पास 2 माइनस 1 आ जाता है, यानी b की कीमत इस जगह पे आ जाती है 30 में से 14 गए 16, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ गई है 16। अब ये दोनों वैल्यूज हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, बल्कि हम यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन 1 में जाते हैं। हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 प्लस इसके आगे पड़ा हुआ था 15 माइनस 15 x माइनस 14 ओवर x माइनस 1 x माइनस 2, ये आपका किस में चेंज हो गया था, एक्स स्क्वायर जमा 3x प्लस 7 प्लस 15x माइनस 14
ओवर सॉरी 15 x माइनस 14 ओवर, इस सारे को आपने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया था a बटा x माइनस 1 जमा b बटा x माइनस 2। ठीक है, तो ये आ जाता है एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 7 जमा a की वैल्यू आई है -1, तो हम इसको डायरेक्ट में लिखते हैं -1 ओवर x माइनस 1, और b की वैल्यू आई थी 16 ओवर x माइनस 2। ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये आपका y बन गया। इसका पहला डेरिवेटिव लें, y डैश ऑफ x, ये बनेगा 2x प्लस 3 प्लस 7 का डेरिवेटिव 0 माइनस ये जो x माइनस 1 है इसको आप लिख लें कि ये, इसको y को एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, प्लस 3x प्लस 7 माइनस x माइनस 1 की पावर -1 जमा 16 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर -1। ठीक है, तो ये आपके पास -1 नीचे उतरा, x माइनस 1 की पावर -2 जमा 16 में भी -1 नीचे उतरा, x माइनस 2 की पावर -2। ठीक है, इसी तरह y का सेकंड डेरिवेटिव ले लें। सेकंड डेरिवेटिव में 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का डेरिवेटिव 0, ये वाले दोनों टर्म्स आपके पास 0 हो जाएंगी, माइनस -1 पहले से पड़ा हुआ था -2 इंटू एक्स माइनस 1 जमा 16 इंटू -1 -2 x माइनस 2 की पावर -3। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है, अब आपने किसी चीज़ को ओपन नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना, हम यहाँ पे एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं। y3 इसका थर्ड डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो वो आता है 0 माइनस -1 -2 -3 x माइनस 1 की पावर -4 जमा 16 इंटू -1 -2 -3 x माइनस 2 की पावर -4। ठीक है, और इसी तरह सोन अगर हम इसको चलाते रहे, अब हम यहाँ से फार्मूला, इसका फार्मूला देखें, ये माइनस तो शुरू में हर जगह पे आ रहे हैं ना, तो -1 -1 -1 कितनी दफ़ा आ गया, 3 दफ़ा, बाकी बचता है 1 × 2 × 3 और x -1 की पावर -4। इसी तरह यहाँ 16 में भी यही हो रहा है कि -1 3 दफ़ा आ रहा है और फिर 1 × 2 × 3 और ये x -2 की पावर -4। अगर इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखें तो -1 की पावर 3, ये वाला हिस्सा 3 का फैक्टोरियल, और x -1 की पावर -4। इसी तरह जमा 16 इंटू -1 का क्यूब, 3 का फैक्टोरियल, x -2 की पावर -4, और ये सो ऑन चलता जाएगा। अगर हम इसका nth डेरिवेटिव लें तो वो क्या बनेगा, माइनस ये वाला एज इट इज़ आएगा, -1 की पावर, आप देखें थर्ड डेरिवेटिव में -1 की पावर 3 थी, और इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव में -2 दफ़ा आ रहा था, -1 की पावर 2 बन रही थी। ठीक है, तो इस तरह एन डेरिवेटिव में -1 की पावर n बनेगी। नेक्स्ट आपका थर्ड डेरिवेटिव में 3 का फैक्टोरियल बना था, तो एन डेरिवेटिव में n का फैक्टोरियल बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट आपका x -1 की पावर, अब देखें यहाँ पे 3 था, आप यहाँ पे अगर पावर के लिहाज से देखें तो फर्स्ट डेरिवेटिव में पावर -2 थी, सेकंड डेरिवेटिव में -3 थी, थर्ड में -4 थी, यानी एक ज़्यादा और ये नेगेटिव का साइन लगा के, तो आपके पास अगर n है तो n से एक ज़्यादा करेंगे, n+1 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, जमा 16 इंटू -1 की पावर n इंटू n का फैक्टोरियल और x -2 की पावर -n+1, ये आपका nth डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव आपने निकाल लिया। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करके सिमिलर मेथड से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ है, ये इनमें से हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा देख लें, मैं आपको हिंट दे देती हूँ इसमें कि आपके पास दो फंक्शन है यहाँ पे, एक e⁴ax और एक sin bx + c। तो आपने पहले वाले को f का नाम दे दें, e⁴ax, दूसरे वाले को g का नाम दे दें, sin bx + c। ठीक है, अब आपने दोनों के n डेरिवेटिव्स लेने हैं। पहले हम ले लेते हैं f डैश ऑफ x, पहला डेरिवेटिव, तो ये बनेगा e⁴ax और a एक दफ़ा मल्टीप्लाई, इसका दूसरा डेरिवेटिव a e⁴ax और एक दफ़ा और a मल्टीप्लाई हो जाएगा a² e⁴ax।
इसी तरह f का तीसरा डेरिवेटिव a स्क्वायर पहले से पढ़ा, एक a और नीचे आएगा तो a ई रेज टू पावर ax, यानी तीसरे डेरिवेटिव पे क्या हो रहा है a क्यूब ई रेज टू पावर ax। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर हम इसका n डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या बनेंगे, a की पावर n e की पावर ax आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आप सेकंड साइन वाले का भी लेते हैं। साइन का मैंने आपको बताया था, हमने इसकी पूरी प्रैक्टिस की थी क्लास में। तो यहाँ आपके पहला डेरिवेटिव आता है साइन एक्स का, साइन का डेरिवेटिव कोस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई बाय बी। इसका दूसरा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन अपने को फंक्शन में चेंज हुआ, अगर इसको हम साइन की शक्ल में लिखें तो इसका मतलब है जो एंगल था उसमें पाई/2 का पहला मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट आपके पास सेकंड डेरिवेटिव पे कोस का सेकंड डेरिवेटिव होता है माइनस साइन बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे b ऑलरेडी एक पहले से था, एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, b की पावर 2 बन जाएगी। अब आप पहले को तीसरे के साथ कंपैरिजन करें सेकंड डेरिवेटिव के साथ, तो साइन साइन ही रहा है, अलामत चेंज हो गई है दरमियान में, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसके एंगल के अंदर पाई ऐड हो रहा होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो इसका मतलब है ये सेकेंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, सॉरी थर्ड से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, इसमें पाई ऐड हो गया। ठीक है, इसी तरह से थर्ड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, माइनस कोस बी एक्स प्लस सी और b की पावर 3, तो ये बन जाएगा b की पावर 3 साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 3 पाई/2। ठीक है, अब अगर आप ये जो साइड पे फॉर्मूले बन रहे हैं b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, पाई/, यहाँ पे bx प्लस सी सब में एक जैसा आ रहा था, पाई/2 है। इसको अगर पाई/2 की शक्ल में लिखना हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, तो ये 2 पाई/2, फिर 3 पाई/2, इसका मतलब है अगला 4 पाई/2 एंड सो ऑन आ जाएगा। अब हम इसका nth डेरिवेटिव अगर बनाते हैं तो वो बनेगा b की पावर n साइन बी एक्स प्लस सी प्लस, यहाँ पे तीसरा डेरिवेटिव था पाई/2 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो nth डेरिवेटिव पे पाई/2 के साथ n मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका nth डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसके ऊपर लेबनाइज थ्योरम अप्लाई करेंगे। हमने n डेरिवेटिव्स ले लिए हैं, तो अब हम बाय यूजिंग लेबनाइज थ्योरम, हमने लेबनाइज थ्योरम पढ़ा था कि f डॉट जी, इसका अगर आपने nth डेरिवेटिव लेना है तो वो इक्वल होता है n कम्बिनेशन 0 f का nth डेरिवेटिव, g का कोई डेरिवेटिव नहीं, जमा n कम्बिनेशन 1 f का n-1 डेरिवेटिव, g का फर्स्ट डेरिवेटिव, जमा n कम्बिनेशन 2 f का n-2 डेरिवेटिव, g का सेकंड डेरिवेटिव। और ये कब तक चलेगा, जब तक आपके पास दोनों कम्बिनेशन सेम नहीं आ जाते, n कम्बिनेशन n, तो फिर f का डेरिवेटिव 0 बन जाएगा और g का nth। ठीक है, तो अब आप इसको लिखें n कम्बिनेशन 0 f का n डेरिवेटिव, फंक्शन f था आपका, इसका n डेरिवेटिव आया a n e की पावर a n a x। ठीक है, a रेज टू पावर n e की पावर a x, g का कोई डेरिवेटिव नहीं, तो g जैसा है वैसे ही आ जाएगा, g था साइन बी एक्स प्लस सी, जमा n कम्बिनेशन 1 a का n-1 डेरिवेटिव, तो ये बनेगा a n-1 e की पावर a x, और साइन का पहला डेरिवेटिव, साइन का आपने पहला डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा है ये वाला साइन बी स्क्वायर, सॉरी बी साइन, पहले डेरिवेटिव में बी साइन बी एक्स प्लस सी इंटू पाई/2, बी साइन बी एक्स प्लस सी प्लस पाई/2। ठीक है, प्लस n कम्बिनेशन 2 a की पावर n-2 ई रेज टू पावर ए एक्स बी स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव लिख रहे हैं बी एक्स प्लस सी प्लस पाई, प्लस सोन n कम्बिनेशन n, f का 0 डेरिवेटिव यानी f एज इट इज़ आ जाएगा e की पावर ए एक्स की शक्ल में, और g का nth डेरिवेटिव, g का nth डेरिवेटिव आपने निकाला था b की पावर n साइन बी एक्स प्लस सी प्लस n पाई/2। ठीक है, इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। किसी भी चीज़ का कम्बिनेशन 0 के साथ हमने पढ़ा है कि 1 होता है, तो ये आ जाता है a की पावर n e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जमा n कम्बिनेशन 1, इसका फार्मूला n का फिक्टोरियल 1/1 का फिक्टोरियल इंटू n-1 का फिक्टोरियल, a की पावर n-1 ई रेज टू पावर ए एक्स
बी, ये जो साइन में जब आप पाई बाई 2 जमा करते हैं इसका जवाब आया था कोस बी एक्स प्लस सी, इसको हमने ओपन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जमा n का फिक्टोरियल बटा 2 का फिक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फिक्टोरियल, हमने इसको फिक्टोरियल को ओपन किया। नेक्स्ट आपका a n माइनस 2 e a रेस टू e की पावर a x बी स्क्र, इसमें आप पाई के लिहाज से इसको अगर ओपन करें तो ये बनता है माइनस साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और प्लस ऑन n कम्बिनेशन n 1 के बराबर होता है, e की पावर a x b की पावर n साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन पाई बाई 2। क्योंकि हमें यहाँ पे अब n की कीमत नहीं पता तो हमने इस पाई बाई 2 वाले पार्ट को नहीं ओपन किया। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है a की पावर n ई रेस टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी जमा, अच्छा अब ये जो कम्बिनेशन वाला पार्ट है आप इसको थोड़ा सा देखें, ये आपके पास है n का फिक्टोरियल बटा n माइनस 1 का फिक्टोरियल, तो हम इसको ओपन करेंगे n इंटू एन माइनस 1 का फिक्टोरियल, ऊपर वाले को खोला जा सकता है तो यहाँ पे आपके पास n माइनस n से कैंसिल हो जाता है, बाकी बचता है n। ठीक है, a n a रेस टू पावर n माइनस 1 ई की पावर ए एक्स बी कोस बी एक्स प्लस सी। इसी तरह अब आगे इस वाले पार्ट को हमने ओपन करना है, ये वाला हिस्सा, तो आप इसको भी एक दफ़ा ज़रा गौर से देख लें। तो ये आपके पास है n का फिक्टोरियल बटा 2 का फिक्टोरियल 2 होता है, n माइनस 2 का फिक्टोरियल, तो ये इसको हम खोलेंगे n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 का फिक्टोरियल बटा 2 इंटू एन माइनस 2 का फिक्टोरियल, n माइनस 2 से कैंसिल होता है तो बाकी यहाँ पे बचता है n इंटू एन माइनस 1 बटा 2। ठीक है, और ये आगे आ गया a रेस टू पावर n माइनस 2 ई की पावर ए एक्स बी स्क्र, ये जमा माइनस यहाँ पे माइनस आ जाता है साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, लास्ट वाली टर्म आपके पास प्लस ऑन ई रेस टू पावर ए एक्स बी रेस टू पावर एन साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन पाई बाय 2, ये आपका nth डेरिवेटिव आ गया इसका। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन का ये रिजल्ट है। नेक्स्ट हम फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको e की पावर ए एक्स कोस स्क्र साइन एक्स था, कोस स्क्र को 1 माइनस साइन स्क्र लिख देंगे तो ये बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्र तो ये इक्वल आ जाता है मल्टीप्लिकेशन करके ई रेस टू पावर ए एक्स साइन एक्स माइनस ई रेस टू पावर ए एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स। ठीक है, तो ये जो आपका पार्ट है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह होगा, और ये वाला जो है आपका क्वेश्चन इसको हम अलग से करेंगे, तो आपने इसमें करना ये है कि इसको आप नाम दे दें। ठीक है, आप यहाँ पे ले लें ई रेस टू पावर ए एक्स को आप नाम दे दें एफ ऑफ एक्स, साइन एक्स को आप नाम दे दें जी ऑफ एक्स, और जो तीसरा साइन क्यूब है इसको आप एच ऑफ एक्स का नाम दे दें। ठीक है, अब आप इन तीनों के एन डेरिवेटिव्स ले लें। ठीक है, एन डेरिवेटिव्स हमने पीछे भी लिए थे, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल आ जाता है ई की पावर ए एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल आ जाता है ए स्क्र ई रेस टू पावर ए एक्स एंड सो ऑन। एफ का nth डेरिवेटिव आ जाता है ए की पावर एन ई की पावर ए एक्स। इसी तरह साइन में पहला डेरिवेटिव आता है कोस एक्स, या इसको हम लिखते होते हैं साइन एक्स जमा पाई बाय 2। दूसरा डेरिवेटिव आता है इसका माइनस साइन एक्स, और इसको हम लिखते हैं साइन एक्स जमा पाई। इसी तरह सोन चलता जाता है। इसका हमने ये क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में हमने लिया है तो मैं इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी। ये आ जाता है साइन एक्स जमा एन पाई बाय 2। ठीक है, अब हम आते हैं एच ऑफ एक्स पे। ये हमारा डिफरेंट क्वेश्चन है। एच ऑफ एक्स का अगर आप पहला डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आता है 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स। इसका दूसरा डेरिवेटिव ले लें, इस पे आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल में 3 2 ज़ा
6 साइन एक्स इंटू कोस एक्स जमा कोस का स्क्वायर एक्स बन जाएगा। इसको बल्कि हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये जो साइन स्क्वायर है इसको आप कोस स्क्वायर लिखते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर, 3 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स, तो ये बन जाता है 3 कोस एक्स माइनस 3 कोस क्यूब एक्स। ठीक है, यहाँ से अब आप तीसरे डेरिवेटिव पे आ जाएं, तो तीसरा डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव पे सॉरी आ जाएं, तो ये बनेगा 3 कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे कोस नीचे 6 आ जाएगा, क्यूब था 9 कोस क्यूब एक्स है तो स्क्वायर एक्स बनेगा, और इसके आगे कोस स्क्वायर एक्स के लिहाज से यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया। ठीक है, तो अगर आप इसको दोबारा कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर करें तो ये बन जाता है एच डबल डैश ऑफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 साइन एक्स जमा 9 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव आ जाता है -3 साइन एक्स प्लस 9 साइन एक्स माइनस 9 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, और ये साइन क्यूब एक्स है ये असल में एच ऑफ एक्स के बराबर है, तो ये आ जाता है एच डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 साइन, ये दोनों अगर आप हल करें -3 में से 9 -3 करते हैं तो 6 आ जाता है, 6 साइन एक्स जमा -9 एच ऑफ एक्स। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। अब हमने लेबनाइज थ्योरम भी 2 के लिए पढ़ा था, तो इसको कैसे करेंगे, इसको पहले आपने 2 फंक्शंस में चेंज करना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स है। सबसे पहले आपके पास पावर वाली टर्म हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पावर जब आती हैं तो वो फंक्शन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। तो आपके पास कोस स्क्वायर का जो हाफ एंगल फार्मूला था 1 प्लस कोस एक्स ओवर 2 का अंडर रूट, ये बराबर था कोस एक्स बाई 2 के। ठीक है, तो यहाँ से कोस स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है ये जो कोस स्क्वायर एक्स है यहाँ से अगर आप निकालें, सॉरी अगर आप यहाँ पे दोनों तरफ 1 प्लस कोस एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, हाफ एंगल है तो अगर यहाँ पे एक्स दिया हुआ है तो इधर 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाता है 1 प्लस कोस 2x बटा 2 मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, 1 ओवर 2 कॉमन ले लें, ई रेस टू पावर ए एक्स और साइन एक्स को अंदर वाले दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करेंगे, ई की पावर ए एक्स साइन एक्स 1 से मल्टीप्लाई हो गया, जमा ई की पावर ए एक्स जो है वो साइन एक्स इंटू कोस 2x के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे ये आ जाता है 1 ओवर 2 ई की पावर ए एक्स इंटू साइन एक्स जमा 1 ओवर 2 ई की पावर ए एक्स इंटू साइन एक्स कोस 2x। अब आपने फॉर्मूला एक पढ़ा हुआ है 2 साइन अल्फा कोस बीटा का, ये वाला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था कि ये इक्वल था साइन अल्फा प्लस बीटा जमा साइन अल्फा माइनस बीटा के। ठीक है, तो आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इस पे फार्मूला अप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 1 ओवर 2 ई रेस टू पावर ए एक्स साइन एक्स जमा 1 ओवर 2 ई रेस टू पावर ए एक्स इंटू साइन अल्फा एक्स हो गया जमा बीटा 2x हो गया। ठीक है, फिर जमा साइन अल्फा एक्स हो गया माइनस बीटा 2x हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है 1 ओवर 2 ई रेस टू पावर ए एक्स साइन एक्स
1/2 ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू साइन 3x जमा साइन माइनस एक्स। साइन की प्रॉपर्टी है माइनस को बाहर निकाल देता है, तो ये आ जाएगा 1/2 ई की पावर ए एक्स साइन एक्स जमा 1/2 ई की पावर ए एक्स साइन 3x, और यही 1/2 ई की पावर एक्स हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 ई रेज टू पावर ए एक्स साइन एक्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपके पास 2 मौजूद नहीं था फार्मूले में, तो फार्मूला लगाने से पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी, तो ये जो 1/2 है ये यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास ये वाली दोनों टर्म्स में से ई रेज टू पावर ए एक्स साइन एक्स कॉमन आता है, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/4, और बाकी आपके पास 1/4 ई रेज टू पावर ए एक्स साइन 3x बचता है। ठीक है, ये आ जाएगा ई रेज टू पावर ए एक्स साइन एक्स इंटू, इन दोनों का एलसीएम 4 आता है, 2 माइनस 1 प्लस 1/4 ई रेज टू पावर ए एक्स साइन 3x। तो ये आ जाता है ई रेज टू पावर ए एक्स साइन एक्स, इसके साथ 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 1/4 इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स साइन 3x। ठीक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन किया था, तो अब आपने वही करना है। आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को नाम दे दें ई रेज टू पावर ए एक्स का, जी ऑफ एक्स को नाम दे दें साइन एक्स का, और इसी तरह एच ऑफ एक्स को नाम दे दें साइन 3x का। ठीक है, तो आप इनके अब एन डेरिवेटिव्स ले लें। एफ डैश ऑफ एक्स ई की पावर ए एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आएगा ए स्क्र ई रेज टू पावर ए एक्स, ये हमने पीछे क्वेश्चन किया भी था। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब ई रेज टू पावर ए एक्स एंड सो ऑन। nth डेरिवेटिव पे एफ एन ऑफ एक्स बनेगा ए की पावर एन ई रेज टू पावर ए एक्स। इसी तरह साइन का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स जमा पाई बाय 2। इसी तरह जी डैश ऑफ एक्स क्या बनेगा माइनस साइन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स जमा पाई। इसी तरह जी डबल डैश ऑफ एक्स क्या बनेगा माइनस कोस एक्स, ये बनेगा साइन एक्स जमा 3 पाई बाय 2 एंड प्लस सोन जी एन ऑफ एक्स, ये इक्वल आ जाता है साइन एक्स जमा एन पाई बाय 2 के। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखें एच का, तो एच डैश ऑफ एक्स इक्वल आएगा 3 साइन 3x, साइन का डेरिवेटिव कोस 3x। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3, और ये जो कोस वाला पार्ट चेंज हो गया इसको हम लिखते हैं साइन एक्स जमा पाई बाय 2। फिर एच डैश ऑफ एक्स ये बनेगा 3 की पावर 2, कोस के साथ आ जाएगा माइनस साइन 3x, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2 साइन एक्स जमा पाई। बाकी सारा सेम आ रहा है, बस 3 की पावर्स चेंज होती जा रही हैं। ठीक है, इसी तरह एच ट्रिपल डैश में क्या बन जाएगा 3 की पावर 3 साइन एक्स की पावर साइन एक्स जमा 3 पाई बाय 2, और सोन एच का जब nth डेरिवेटिव हम लेते हैं तो वो बनेगा 3 की पावर n साइन एक्स जमा n पाई बाय 2। ठीक है, आगे लेबनाइज थ्योरम है वो आप लगाएंगे। अब आपका जो क्वेश्चन है वो एच किस तरह से है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपने किस तरह लगाना है लेबनाइज थ्योरम। y इक्वल है ई रेज टू पावर ए एक्स साइन एक्स जमा ई रेज टू 1/4 और फिर प्लस 1/4 ई रेज टू पावर ए एक्स साइन 3x। आपने इनके नाम रखे थे, पहले तो 1/4 आ रहा है सारों में। ठीक है, 1/4 को आप कॉमन ले लें, तो आपने इसका नाम रखा था एफ ऑफ एक्स, साइन का नाम आपने रखा था जी ऑफ एक्स जमा एफ ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। ठीक है, अब आप इसका एन डेरिवेटिव लेने लगे हैं। वाई का एन डेरिवेटिव का मतलब है 1/4 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का एन डेरिवेटिव जमा एफ ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स का एन डेरिवेटिव। ठीक है, दोनों पे अलग अलग से हम लेबनाइज थ्योरम अप्लाई करेंगे। वाई एन इज इक्वल टू 1/4
इंटू एन कम्बिनेशन 0 एफ का एन डेरिवेटिव जी ऐसे ही आ गया, जमा एन कम्बिनेशन 1 एफ का एन माइनस 1 डेरिवेटिव जी का फर्स्ट डेरिवेटिव, जमा सोन एन कम्बिनेशन एन एफ का एन माइनस 2 डेरिवेटिव और सॉरी एन एफ का 0 डेरिवेटिव एंड जी का एन डेरिवेटिव। ठीक है, फिर जमा, अब आप दूसरे पे लगा दें ये एच वाले पे, अब जहाँ जहाँ जी है वहाँ एच आ जाएगा। एन कम्बिनेशन 0 एफ का एन डेरिवेटिव एच का कोई डेरिवेटिव नहीं, जमा एन कम्बिनेशन 1 एफ का एन माइनस 1 डेरिवेटिव जी का पहला जी नहीं आना, एच आना है, एच का फर्स्ट डेरिवेटिव, जमा सोन एन कम्बिनेशन एन एफ का 0 डेरिवेटिव और एच का एन डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है 1/4 इंटू एन कम्बिनेशन 0 अभी हमने देखा था 1 होता है, एफ का nth डेरिवेटिव, एफ आपका फंक्शन था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका एन डेरिवेटिव है ए की पावर एन ई रेस टू पावर ए एक्स, जी क्या था, जी यहाँ पे आपका साइन एक्स था। एन कम्बिनेशन 1 मैंने पीछे आपको ओपन करके दिखाया था, एन के बराबर आता है, ये आ जाएगा ए की पावर एन माइनस 1 ई रेस टू पावर ए एक्स, और जी का पहला डेरिवेटिव ये बना था माइनस कोस एक्स, सॉरी प्लस का कोस एक्स, जमा सोन एन कम्बिनेशन एन 1 के बराबर होता है, एफ का कोई डेरिवेटिव नहीं है, ई रेस टू पावर ए एक्स वैसे ही आ गया, जी का एन डेरिवेटिव आपका बना था साइन एक्स जमा एन π/2। ठीक है, अब इसमें आप बाकी अगला वाला, अब आप इस पार्ट को हल करने लगे। एन कम्बिनेशन 0 1 के बराबर आता है, एफ का nth डेरिवेटिव, एफ का एन डेरिवेटिव है ए की पावर एन ई रेस टू पावर ए एक्स, जी का कोई डेरिवेटिव नहीं है, जी आपका है यहाँ पे साइन 3x, जमा एन कम्बिनेशन 1 एन के बराबर आता है, ए एन माइनस 1 ई की पावर ए एक्स और फिर साइन 3x था, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक तो 3 आता है और साइन का डेरिवेटिव कोस 3x, 3 कोस 3x। अच्छा, यहाँ पे मैंने जब लिखा था इस जगह पे, जब हम n डेरिवेटिव्स ले रहे थे तो यहाँ पे मैंने इसको साइन के जो डेरिवेटिव्स थे इनको हमने चेंज किया था। ठीक है, कोस को उसमें चेंज किया था, इसकी वजह ये थी कि हमने n डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला बनाना था। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों तरह ठीक होगा। ठीक है, दोनों तरह से लिखा जा सकता है, जमा सोन एन कम्बिनेशन एन है, एन कम्बिनेशन एन 1 होता है, एफ का कोई डेरिवेटिव नहीं है तो ई रेस टू पावर ए एक्स वैसे ही आ गया, और एच का nth डेरिवेटिव वो बनेगा 3 की पावर n कोस 3x जमा n π/2। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई का मतलब है कि हम जो कुछ कॉमन ले सकते हैं हम कॉमन ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं इस टर्म के लिहाज से, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू ए की पावर एन ई रेस टू पावर ए एक्स, इसके साथ आपका यहाँ पे आ गया साइन एक्स और अगली टर्म में साइन 3x, जमा एन ए रेस टू पावर एन ई रेस टू पावर ए एक्स, इसके साथ यहाँ आ गया कोस एक्स जमा कोस 3x। ठीक है, इसी तरह सोन यहाँ पे 3 भी आना है, 3 कोस 3x। ठीक है, जमा सोन ई रेस टू पावर ए एक्स, तो इसमें आपके पास ये लास्ट टर्म पड़ी हुई है साइन x जमा n π/2, और दूसरी तरफ आपके पास 3 की पावर n कोस 3x जमा n π/2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है।